से आप सभी को पता चल जाएगा इंडिया विद प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टिंग सिंस 2000। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको ब्लू मार्क दिख रहा है और यहाँ पे जो भी लाइटली ब्लू मार्क दिख रहा है ये सब हाइक है। ठीक है, हाइक का मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ने वाला था टाइम पर, और हम एक्सपेक्टेड भी किए थे कि इसी साल 2022 में आप सभी को बहुत ही हमारे देश का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा और बाहरी कंट्री को जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी रिलेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन प्रोडक्शन को कैप्चर कौन कर रहा था कि हीट वेव जो भी हमारा मार्च से ही टेम्परेचर हाइक होने लगा, बढ़ने लगा, तो प्रोडक्शन पे घाटा आ गया। इसी के साथ साथ जो भी यूक्रेन और रूसिया का जो कन्फ्लिक्ट है, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया इंडिया की तरफ से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का प्राइस मेंटेन करना, ये भी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आशा करूँगा ये ग्राफ से आप सभी को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्लास के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया हूँ, और इसी के ऊपर एक बहुत ही जल्दी क्लास आने वाला है, वाई इंडिया बैन एक्सपोर्टिंग व्हीट फ्रॉम दी अदर कंट्रीज। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे M2 सक्सेस 98 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि व्हीट क्रॉप है, अभी हाल फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग टाइम पे चल रहा है, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास के अंदर आप सभी को अबाउट रबी क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, अबाउट व्हीट क्रॉप एंड कौन से क्लाइमेट में ये सभी चीज़ों का व्हीट क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, ये सभी के बारे में आपको क्लास के अंदर डिटेली आपको समझा दूंगा। आशा करूंगा क्लास एंड तक आप अगर हमारे साथ बने रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है आपका क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। आप सभी को पता होगा 3 सीज़न हम इंडिया में क्रॉप होता है, ज़ैद, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, अभी जो व्हीट क्रॉप है, अभी जो टॉपिक स्टार्ट करना है, ये रबी के अंडर में आता है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा रबी के अंडर में आता है, मतलब ये सब चीज़ें कब होता है कि विंटर के टाइम पर होता है। ठीक है, विंटर के टाइम पर होता है और समर के टाइम पर इसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें तो पता होगा, क्लास के अंदर में आपको बहुत भी अच्छे से समझा दूंगा। तो इंडिया इज ए फार्मिंग कंट्री, हम सभी को पता है, एंड 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ये तो आप सभी को पता होगा। और आप सभी को बोल दो, जो कि व्हीट क्रॉपिंग सीजन है, इंडिया का GDP का 17% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, किसमें, GDP में। ठीक है, 17% कंट्रीब्यूट करता है, और 60% ऑफ पॉपुलेशन ये सब चीज़ों का करता है। और ये इसके बारे में हम पता है, रबी का टाइमिंग क्या होता है आप सभी का पता होगा कि अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, खरीफ का अभी जून से स्टार्ट होगा, और ज़ैद का जो कि समर टाइम पर हो जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ों को मैं आपको क्लास के अंदर एक्सप्लेन डिटेल करूँगा। आगे बढ़ेंगे। अबाउट रबी क्रॉप, अभी व्हीट क्रॉप के बारे में जानना है, जो कि व्हीट क्रॉप किसके बैकग्राउंड में आता है, रबी क्रॉप्स के बैकग्राउंड में आता है। तो व्हीट इज़ ए रबी क्रॉप आर सोन एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर, अक्टूबर टू दिसंबर, ये टाइमिंग पे होता है। एंड द हार्वेस्टिंग स्प्रिंग और द स्टार्ट ऑफ समर। ठीक है, समर के पहले में और स्प्रिंग के एंडिंग पे हार्वेस्टिंग किया जाता है। सभी को मैं डिटेल बोल दिया। एंड यहाँ से आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा कि रबी क्रॉप का टाइमिंग जो अक्टूबर से दिसंबर से तक शुरू होता है, ये टाइमिंग आपको पूछ सकता है, और एग्जाम्पल्स पूछ सकता है कभी कभार। व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब चीज़ों का क्रॉप्स होता है, रबी क्रॉप्स का अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ सकता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि रबी क्रॉप कौन से एरिया में, मतलब इंडिया के कौन से स्टेट्स में होता है। कौन से स्टेट्स में होता है आप सभी को पता होगा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ों के अंदर हो जाता है। किस लिए होता है आप सभी को पता होगा, अक्टूबर से दिसंबर टाइम ये होता है हमारा विंटर वैकेशन का टाइम। ठीक है ना, और विंटर वैकेशन हमारा नॉर्थ ईस्ट का साइड। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया मैप है, नॉर्थ ईस्ट के साइड, मतलब जम्मू कश्मीर आ गया, इधर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये साइड नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत ही अच्छे तरीके से ठंड पड़ता है, जो भी क्लाइमेट क्रिएट कर लेता है व्हीट क्रॉप के पहले। ठीक है, उसके बाद आप सभी को पता होगा, जो कि 1960 में हमारा MS स्वामीनाथन के द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। इसी के रीज़न वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पार्ट ऑफ राजस्थान हैज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन ग्रोइंग रबी क्रॉप्स इन दिस रीजन। ओनली व्हीट के लिए नहीं, रबी क्रॉप्स के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन फार्मिंग के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन फार्मिंग के ऊपर होता है, और हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। कौन से साल हुआ था, 1960 में हुआ था। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपके सामने रखूँगा अबाउट व्हीट क्रॉप।
अबाउट वीट क्रॉप। अभी रबी फसल के बारे में जाने, वीट क्रॉप के बारे में हम जानेंगे। क्या वीट है वीट क्रॉप? इट इज़ ऑल्सो ए स्टेबल फूड क्रॉप इन नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। आप सभी कभी बोला मैं कि नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये सभी बहुत ही हेवी, मतलब बहुत ही ख़ास तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि उनके क्लाइमेट वीट क्रॉप का सूटेबल हो जाता है। और आप सभी को ये तो जीके नॉट जनरल नॉलेज पता होगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। इट रिक्वायर्ड ए कूल ग्रोइंग सीजन, सभी के बारे में डिस्कस नॉलेज कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मिल जाएगा सॉइल, ठीक है। आशा करूँगा अभी रबी क्रॉप्स, देन जियाद एंड देन खरीफ क्रॉप्स के बारे में आप सभी को क्लास में दूँ। इसी के साथ साथ सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट। कौन से टाइप ऑफ सॉइल, विच टाइप ऑफ सॉइल आर यूज इन वीट क्रॉपिंग, राइट। ये सब चीज़ों के बारे में हम जानने से कौन सा हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट, जो कि आपका हो जाता है गंगा सतलेज रीजन हो जाता है, नॉर्थन वेस्ट और ब्लैक सॉइल रीजन, ठीक है। मतलब डेक्कन के साइड पर डेक्कन और गंगा सतलेज, ओके। इधर ब्लैक नहीं, ब्लैक हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ब्लैक सॉइल बहुत रिक्वायर्ड होता है आपको वीट क्रॉप करने के लिए, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट स्टेट सभी को आपको पता होगा वीट क्रॉप कहाँ पे होता है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड स्मॉल स्लाइटली पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। हमारे देश में अगर नंबरिंग किया जाए या रैंकिंग किया जाता है, 3 स्टेट आ जाएंगे। टॉप 1 में आ जाता है आपका यूपी, जो कि पर टन 26,874 टन्स पर ईयर प्रोडक्ट्स करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 17,689। आफ्टर दैट पंजाब 16,081 टन्स को प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये सभी कुछ कंप्लीट डाटा थे। आपके आने वाले एग्जाम में जो भी अगर कोई भी इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अभी जो आपके सामने है इंडिया वीट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट सिंस 2000 ईयर, 2000 मतलब सिंस 2000 मतलब साल 2000 से, ठीक है। साल 2000 से जो भी आप सभी का चीज़ें हो रहा है, यहाँ से आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, सब जो कि आपके सामने दिख रहा है कि ये वाला जो ब्लू वाला लाइन हाइक हो रहा है, ये आपका प्रोडक्शन है। इंडिया कितना प्रोडक्ट करने वाला था, एस्टिमेट हुआ था 2020, मतलब इसी साल हाईएस्ट प्रोडक्शन होगा। और ये भी एस्टिमेट किया गया था कि जो भी एक्सपोर्ट होगा वो भी हाईएस्ट ही होगा इस साल। लेकिन जो कि हीट वेव हमें स्ट्राइक हुआ इंडिया में, ये सभी आप सभी को तो पता होगा, मार्च से ही हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा था, ठीक है। हीट वेव के वजह से प्रोडक्शन में भी घाटी हुआ। उसके बाद जो भी अभी इंडिया माफ़ करिएगा, यूक्रेन एंड रूसिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेके बहुत सारे ग्लोबल मार्केट बंद पड़ा है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा रूसिया इज़ द थर्ड मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ द वीट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक्सपोर्ट भी बैन किया गया। इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही जल्दी क्लास देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सभी के लिए। ये सब चीज़ों से आप सभी को कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कैसे आपका प्रिपरेशन होता है चीज़ें, और ये जनरल फैक्ट के हिसाब से आप सभी इसको कैप्चर कर सकते। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। वाई इंडिया बैन एक्सपोर्टिंग वीट, ठीक है। ये सारे टॉपिक को लेकर मैं आपको साथ बहुत जल्दी आने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छा लग रहा है आप सभी को, एक लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।